राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को वायनाड सीट छोड़ने की औपचारिक रूप से सूचना दे दी है। कल ही राहुल गांधी ने रायबरेली से सांसद बने रहने का ऐलान किया। वायनाड सीट खाली होने के बाद अब वहां से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। इसी तरह प्रियंका गांधी पहली बार कोई चुनाव लड़ने वाली हैं, तो औपचारिक रूप से यह ऐलान हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हैं। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं और रायबरेली से संजय त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जैनेंद्र, आप ही का रुख करते हुए, कल ऐलान किया था और आज औपचारिक रूप से सूचना दे दी गई है, क्या अपडेट है आपके पास अभी? बिल्कुल, राहुल गांधी के दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल शाम जब औपचारिक ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट रखेंगे, वायनाड सीट छोड़ेंगे, इसके कुछ देर बाद ही जो औपचारिकता होती है लोकसभा अध्यक्ष के दफ्तर को जानकारी देने की, वो पूरी कर ली गई थी। राहुल गांधी के दफ्तर की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को सूचना दे दी गई थी, पत्र के जरिए ये जानकारी दी गई थी कि राहुल गांधी रायबरेली सीट रखने वाले हैं और वायनाड सीट छोड़ने वाले हैं। तो ये प्रक्रिया कल ही हो गई थी और अब इंतजार अब है कि चूंकि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ने वाली हैं और वो अपनी राज्य चुनावी पारी का आगाज करने वाली है वायनाड से, तो अब उनके नॉमिनेशन वगैरह को लेकर के और वो कब वहां पर पहुंचती हैं, हालांकि चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, तो इस पर नजरें। कल ऐलान हो गया और कल ही शाम औपचारिक जानकारी भी लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में दे दी गई थी। जी ठीक है जैनेंद्र, आप रहिए मेरे साथ और आपके पास भी मैं संजय आऊंगी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी है और अब वहां से प्रियंका गांधी उतरेंगी। सक्रिय राजनीति में आने के 5 साल के बाद यह पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में प्रियंका, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे का इसको लेकर क्या कहना है, सबसे पहले आप वो सुनिए। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसी पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा, हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। अब देखिए, इस फैसले को लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी यूपी से डर गए हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में यूपी का माहौल बदल गया है। रायबरेली हमारा पुराना सीट है, इंदिरा जी का सीट है, सोनिया जी का सीट है। हमारा एंटायर नेहरू फैमिली एंड नेहरू गांधी फैमिली के लिए रायबरेली बहुत पसंद है। यूपी में बहुत बड़ा वातावरण हो गया इस इलेक्शन में। अभी तक उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोह भंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हूँ तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो।
लेकिन वो उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूँ असफलता मिलेगी। अब इन राजनीतिक बयानों से इतर रायबरेली की जनता क्या सोचती है जानने के लिए सीधे आपको संजय त्रिपाठी के पास लेकर चलते हैं। संजय, इतने बड़े मार्जिन से रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी को जिताया और रायबरेली के ही सांसद राहुल गांधी बने रहेंगे, इसको लेकर जनता किस तरीके से देख रही है, क्या माहौल है वहां पर? निश्चित रूप से रायबरेली के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी आपके सांसद बने रहेंगे, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, क्या कहेंगे इस पर? ये देखिए, इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और ये फैसला स्वागत योग्य है कि आदरणीय राहुल जी रायबरेली से सांसद रहेंगे। और हम लोगों को पूरी आशा भी थी कि वो गांधी परिवार का जो यहाँ से 100 साल पुराना रिश्ता है नेहरू जी के समय से और आज तक का, उसको कायम रखेंगे और सांसद रायबरेली से ही रहेंगे। वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी चाहती तो अमेठी से लड़ सकती थी, लेकिन वो डर करके वायनाड गई हुई। तो स्मृति ईरानी को भेज दें वायनाड उनके सामने, वहाँ से भी जमानत नहीं बचने वाली। रायबरेली तो पहले ही जनता बोलती थी ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है, क्या बतलाऊं कितनी मुसीबत कितनी साजिश झेली है। रायबरेली का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा था रायबरेली के राहुल और राहुल की ही रायबरेली है। तो राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है, क्योंकि वे उनकी दादी माँ की कर्मभूमि रही है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी यहाँ से प्रधानमंत्री रहे, त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति सोनिया जी यहाँ से सांसद रहे। अब उनका बेटा जननायक राहुल गांधी जी सांसद बनने का फैसला रायबरेली से लिए, ये स्वागत योग्य है। 3 पीढ़ियाँ यहाँ से राहुल गांधी की रही हैं, अभी राहुल गांधी यहाँ सांसद बने रहेंगे, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आप तो पुराने आदमी हैं रायबरेली। राहुल जी का निर्णय जो है ये स्वागत योग्य है, क्योंकि उन्होंने जो अपने रिश्ते को निभाया है, पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा और वैसा उन्होंने किया, जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने किया। रिश्ता निभाएंगे राहुल गांधी रायबरेली से, चूँकि 3,90,000 से भी ज़्यादा वोटों जीते हैं। देखिए, रिश्ता ही निभाना था, परिवार में ही सब कुछ रखना था, तो क्या ज़रूरत थी 2-2 बार इलेक्शन कराने की देश में? वायनाड दीदी लड़ जाती, यहाँ भाई लड़ जाता, कहीं मम्मी लड़ जाती। देखिए, ये सब केवल भावनात्मक रूप से रायबरेली छलने का नतीजा है। माता जी आई, उन्होंने भावनात्मक वो दिया, उसका आधार पर वो जीते। ये जो गांधी परिवार है रायबरेली को अपने पिकनिक स्पॉट समझता है। जब उनका मन भर जाता है तो यहाँ टहलने घूमने एक दिन आते हैं और कभी भी रात में नहीं रुके। ये भी आपको बता, पिछली इस बार उनकी माताजी 5 साल यहाँ नहीं आई, और वही हाल राहुल गांधी का भी रहने वाला है। पिकनिक मनाने आते हैं राहुल गांधी और गांधी। संजय, तो यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, कुछ लोग बहुत खुश कि उन्होंने ये जो फैसला है ये लिया, ये रायबरेली की जनता के लिए अच्छा है और वो इससे खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जैनेंद्र, उत्तर से दक्षिण तक जो राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश कांग्रेस की है इस बार, ऐसे में वायनाड से प्रियंका गांधी का उपचुनाव लड़ना कितना अहम है? जैनेंद्र, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, माफ करिए एक बार फिर से। जैनेंद्र, प्रियंका गांधी का वायनाड से राजनीतिक डेब्यू करना कितना महत्वपूर्ण, मेरा सवाल ये था आपसे। बिल्कुल बेहद अहम। रायबरेली विरासत की सीट और उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति के मद्देनजर राहुल ने रायबरेली की सीट को रखा, और वायनाड जिसने तब सहारा दिया जब अमेठी वो हार गए, वहां के सेंटिमेंट के मद्देनजर उन्होंने प्रियंका गांधी को वहां से उतारने का फैसला किया है। प्रियंका वहां से राजनीतिक पारी का आगाज कर रही है। ये कांग्रेस अपनी तरफ से वायनाड के लोगों को कहेगी कि भले ही राहुल गांधी रायबरेली चले गए, लेकिन यहां से प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर रही है। तो दोनों को साधने की कोशिश है, उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस वैसे भी मजबूत है। हालांकि आंध्र प्रदेश एक अपवाद है, लेकिन बाकी सभी प्रदेशों में दक्षिण के कांग्रेस मजबूत है और प्रियंका गांधी के लड़ने से पहले से स्थिति और बेहतर होने की उम्मीद है कांग्रेस को। और वहीं चूंकि यूपी में एक प्रकार से रिवाइवल हुआ इस बार, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर रखकर राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं उत्तर को और दक्षिण को दोनों को साधने की कोशिश की है। भविष्य बताएगा कि रणनीति कितनी कारगर होती है और या नहीं होती है। जी ठीक है जैनेंद्र, धन्यवाद आपका। संजय, आपका भी शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। अब आइए देखिए, ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो ये है कि यूपी बहुत जरूरी, लेकिन क्या वायनाड छोड़ना मजबूरी? ये एक बड़ा सवाल है जो कि इस दरमियान लगातार बना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी का ये डिसीजन, कांग्रेस का ये डिसीजन कि वो रायबरेली के सांसद बने रहेंगे, लेकिन वायनाड की सीट पर उपचुनाव होगा और वो जो उपचुनाव है वो प्रियंका गांधी लड़ेंगी। विजय जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि जब अमेठी हारे राहुल गांधी, उस वक्त पर वायनाड की जनता ने उनका साथ दिया, उनको चुना, इतने बड़े मार्जिन से उन्हें जिताया, अब ऐसे में वायनाड छोड़ना निश्चित तौर पर उनके लिए भी थोड़ा सा दुखद तो रहा होगा, लेकिन वायनाड की जनता इसको किस तरीके से लेगी? धोखे के रूप में, या समझेगी कि कानून के हिसाब से उन्हें छोड़नी थी एक सीट? धोखा
मैं नहीं समझता, क्योंकि अक्सर राजनेता जो हैं 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं और उसमें एक सीट छोड़ते हैं। उसमें से राहुल गांधी जी ने वायनाड छोड़ी, ये उनको पार्टी को और उनको फैसला करना था कि वो वायनाड छोड़ना चाहते हैं कि रायबरेली छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे याद आ रही है 1980 में यही डायलेमा, यही दुविधा जो है उनकी दादी इंदिरा गांधी को थी। उन्होंने 1980 में इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार चली गई और 80 में चुनाव लड़ा तो रायबरेली और मेढक से चुनाव लड़ा था, आंध्र प्रदेश से, और वो दोनों सीट जीत गई थी, रायबरेली और मेढक। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने रायबरेली छोड़ा था। अब आज राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना है फिर से, तो ये गांधी परिवार के लिए वो सीट 1952 से फिरोज गांधी साहब के साथ रही है, 1967 से इंदिरा गांधी के पास रही है, तमाम तरीके से गांधी परिवार से वो जुड़ा रहा है, तो ये एक फैसला है। लेकिन वायनाड को तय करना है और उसमें उनके लिए मुश्किल तब होती वायनाड के लिए कांग्रेस को, यदि प्रियंका गांधी वहाँ पर नहीं होती। प्रियंका गांधी को आने से एक तरह से उन्होंने कहा कि घर के ही एक व्यक्ति को मैंने ये जिम्मेदारी दूसरी तरह से सौंप दी है, शायद इसीलिए प्रियंका जी को वहां पर दिया गया, नहीं तो कांग्रेस का कोई और कैंडिडेट भी हो सकता था। हाँ। तो वो जो गुस्सा होगा वायनाड के लोगों में, या धोखा, कुछ लोग धोखा भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी के आने से राहुल गांधी को लेकर जो नाराजगी बिल्कुल। और विजय जी, जैसा आपने दक्षिण से कनेक्ट का भी जिक्र किया कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त पे रायबरेली छोड़ा, मेढक को चुना, तो दक्षिण से एक बहुत पॉलिटिकल कनेक्ट रहा है। सोनिया गांधी ने अपना डेब्यू बेलारी से किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब कांग्रेस को जब भी संकट रहता है ना, तो वो दक्षिण में जाती है, वो बेलारी हो, मेढक हो, चिकमंगलूर हो, वायनाड हो, तो जब भी क्राइसिस में रही तो उनको दक्षिण। अच्छा अभी जी, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रियंका गांधी को रायबरेली से दोबारा से चुनाव कराने की कांग्रेस ने जरूरत क्यों नहीं की, हिम्मत क्यों नहीं की? क्या वो वाकई डर गए थे, या फिर वो ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं देखिए चेहरा तो हमारा राहुल गांधी ही है और उन्हें उत्तर प्रदेश से दूर नहीं करने दिया जा सकता? देखिए, जिस वक्त अमेठी और रायबरेली में पर्चे भरने की वेला नजदीक आ रही थी, उस वक्त सब लोग कयास लगा रहे थे कि क्या होगा, रायबरेली से और अमेठी से भाई बहन लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। किशोरी लाल जी का नाम उस वक्त हवाओं में नहीं था और हम सब लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं का रुझान क्या होगा। हम लोग ज़्यादा ये मान पा रहे थे कि रायबरेली से राहुल गांधी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और अमेठी से अगर रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ी तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगी, अमेठी से अगर राहुल गांधी लड़े तो वो स्मृति ईरानी को बहुत ज़बरदस्त टक्कर देंगे, चुनाव जीत भी सकते हैं लेकिन चुनाव फंस भी सकता है। इस प्रकार का सबका आकलन था मेरे ख्याल से। लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अगर आप राहुल गांधी की अपनी प्रधानमंत्री के संभावित प्रत्याशी के रूप में उनकी अपनी रेटिंग देखें तो वो केरल में तो नरेंद्र मोदी से पहले आगे थे ही। जो नई रेटिंग आई है उसमें वो उत्तर प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी से 4% आगे हैं। जो CSDS लोकनीति का पोल है उसमें प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से 4% आगे हैं और ये नरेंद्र मोदी के लिए भी भारी सदमे की बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भारी सदमे की बात है। उत्तर प्रदेश में हर सीट के हिसाब से अगर आप वोटों का विश्लेषण करें तो कांग्रेस को 36.7% वोट ज्यादा मिला है। वोट शेयर, अच्छा अभय जी, वोट शेयर भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं और पिछले 10 साल में ये इस बार ऐसा हुआ है विनोद जी कि सीटें भी बढ़ रही हैं, वोट शेयर भी बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि विपक्ष के रूप में क्या कितनी अहम भूमिका इस वक्त रह सकती है? क्योंकि उत्तर से देखिए राहुल गांधी प्रतिनिधित्व करेंगे, दक्षिण से अगर प्रियंका जीतती हैं तो वो, और पश्चिम से सोनिया गांधी राज्यसभा में है, राजस्थान से वो आई हैं क्योंकि, तो कितनी बड़ी भूमिका रहेगी अब ये तिगड़ी की? नहीं, भूमिका तो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। सोनिया गांधी राज्यसभा में रहेंगी और ये दोनों भाई बहन लोकसभा में रहेंगे अगर प्रियंका ही जीतती हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह आएगा और अगर कहीं राहुल गांधी नेता विपक्ष बन गए तो और ज़्यादा आक्रामकता बढ़ेगी कांग्रेस की, क्योंकि फिर वो कन्फ्रंट करेंगे सीधे प्राइम मिनिस्टर को लीडर अपोजिशन के रूप में। जब वो बोलेंगे तो सदन को उनको सुनना पड़ेगा। बात मिनिस्टर राहुल गांधी को डिस्टर्ब किया जाता रहा, वो सारी चीज़ें थमेंगी और ज़्यादा चूँकि विपक्ष के पास सांसद हैं और अगर वो नेता विपक्ष बनते हैं तो पूरे विपक्ष के नेता होंगे, उसमें सारे विपक्ष दल उनके पीछे एकजुट होंगे, तो इससे एलिवेशन भी होगा उनका। तो कुल मिलाकर के भूमिका तो निश्चित रूप से बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश पर इसका सीधा असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। अब वो रायबरेली से सांसद हैं, भले उनके 6 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश से सांसद होने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सक्रियता रहेगी। अगर वो वायनाड से सांसद होते तो शायद उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं दे पाते। उनकी सक्रियता रहेगी
रायबरेली के साथ साथ वो आसपास दूसरे जिलों में जाएंगे, उनको कहीं कभी वो गोरखपुर जाएंगे तो कभी कानपुर जाएंगे, जहाँ लोग बुलाएंगे, तो उससे भी कांग्रेस को फायदा होगा उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर के फैसला रायबरेली से राहुल गांधी को रखने का एक बड़ा सोचा समझा और सुनियोजित फैसला है। लेकिन राकेश जी देखिए, क्योंकि अब दक्षिण को भी नहीं छोड़ सकते, जैसा कि अभी विजय जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैंडिडेट तो कांग्रेस का कोई और भी उतारा जा सकता था, लेकिन प्रियंका गांधी को चुना। अच्छा, इस बार के अगर हम नतीजों को देखें तो एक सीट केरल में गई है बीजेपी के पास, अब और सीटें बीजेपी के पास ना चली जाएं, इसका भी बहुत ख्याल रखना है। तो प्रियंका गांधी का वहां से चुनाव लड़ना कितना मायने रखता है? दोनों चीज़ें अलग अलग है। वायनाड का जो राजनीतिक मिजाज है वो अलग है और रायबरेली का राजनीतिक मिजाज अलग है। राजनीतिक रूप से रायबरेली के लोग ज़्यादा जागरूक है, तो मुझे लगता है यदि वहाँ पे बदलाव करते राहुल गांधी और रायबरेली सीट छोड़ते और वायनाड को पकड़ते तो वो बदलाव कांग्रेस के लिए घातक साबित होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है वायनाड की अपेक्षा कर। तो वायनाड को उन्होंने क्या किया कि प्रियंका गांधी के लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया। प्रियंका को भी आना है। रायबरेली में एक खतरा हो सकता था कि यदि राहुल गांधी छोड़ते हैं और प्रियंका को उतारा जाता है तो मतदाताओं के मन में एक कहीं ना कहीं मिजाज आता कि हमें सिर्फ चुनाव के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए जोखिम लेना ठीक नहीं समझा गया और उनको वायनाड भेजा गया। अब वायनाड में लड़ाने के पीछे एक बड़ा कारण और है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित गठबंधन को फायदा हुआ है, 2026 के विधानसभा चुनाव में भी उनको देखना है कि कांग्रेस को ठीक स्थितियां रहे, इसलिए गांधी परिवार का एक प्रतिनिधि वायनाड में रहे। तो ये कांग्रेस जो है ये दोनों तरफ से। और राकेश सर, हम देख भी रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार अपने बयानों में इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि रायबरेली हो या फिर वायनाड, दोनों को ही 2-2 सांसद मिलेंगे।